70वीं बीपीएससी के मेंस का फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि यह फॉर्म फिलअप 21 फरवरी से 17 किया जाता है। और इसी फॉर्म फिलअप के दौरान आप सभी को पता होगा कि एक जो आपको क्या बनना है, पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है। पदों की वरीयता क्रम की आपको जो है जितने भी वैकेंसी आई है, लगभग आप सभी को पता होगा कि 26 डिपार्टमेंट से आए हैं। इसके अलावा वित्त विभाग और सीडीपीओ की भी वैकेंसी है। तो इसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वही जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकता है, और मेरे अकॉर्डिंग क्या पोस्ट प्रेफरेंस हो सकता है। और मैंने जो बीपीएससी में इससे पहले जो मैंने एक बार इंटरव्यू और 2 बार मेंस दिया है, तो उसमें मैंने अपना पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार रखा था और इंटरव्यू में किस प्रकार के मुझसे पोस्ट प्रेफरेंस के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि 70वीं बीपीएससी में टोटल कितना पोस्ट है, सबका कार्य क्या है, सब चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। तो ये ऐसा वीडियो है कि देखने से पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं आपके, कि उसमें प्रमोशन कैसा होगा, वर्क प्रोफाइल क्या होगा, सारे मुद्दों को हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। सभी का सामान्यतः प्रश्न होता है कि इसमें प्रमोशन कैसे जल्दी होगा, वर्क प्रोफाइल क्या होगा, पैसा कितना होगा, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोगों के मन में होता है कि हमको ऐसे पोस्ट का सिलेक्शन करना है जिससे हमें क्या कहे, दहेज बहुत ज़्यादा मिले, कि जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा हो, ताकि जो है उसके बदले, उस पोस्ट के बदले जो है हम लोग शादी में अपना दहेज बहुत मांग कर सके। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि शादी में अच्छा खासा हमको पैसा मिल सके, और उस पोस्ट में जाने का तो आपको रुतबा भी मिले और पैसा भी मिले। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। देख सकते हैं कि कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे कि टोटल पद कितना आया है हर डिपार्टमेंट से, यानी जो भी है कि बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी के कितने पोस्ट हैं, पुलिस सेवा के कितने पोस्ट है, आपके वरीयता क्रम क्या होना चाहिए, उसके अलावा टॉप 5 वरीयता क्रम क्या है, उसके 71वीं बीपीएससी के लिए क्या क्या कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक वरीयता क्रम हो गया। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि टॉप 5 वरीयता क्रम क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और इसमें बने रहिएगा, ताकि आपके सभी सवालों के जो प्रश्न हैं 70वीं बीपीएससी के पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित, आपको कोई भी गलतियाँ ना हो। क्योंकि एक गलती के बाद आपको हो सकता है कि अच्छे मार्क्स आए हों आपके, उसके बावजूद आपको जो है पोस्ट अच्छा ना मिले, यानी कि आप उसमें काम करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है। जो आपका क्या है, जो आपका हॉबी है, जो आपका नेचर है, उसके आधार पे आप ऐसे पोस्ट का सिलेक्शन करें जिसमें आप 100% आपको अगर ज्वाइनिंग हो तो वो दे सके। इन सब चीज़ पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये पदों का वरीयता क्रम, एक तो सबसे पहले होता है कि ये किसके चॉइस के अकॉर्डिंग है, कि आपका चॉइस कैसा है। आपको जैसे डिफेंस में जाना है, जैसे पुलिस सेवा में जाना है, तो पुलिस सेवा को यानी बीपीएस को पहले स्थान पे रख सकता है। प्रशासनिक में जाना है तो बीएस को पहले स्थान पे रख सकते हैं। उसके अलावा आपको प्रमोशन किस में जल्दी होता है, कि बीएस में पहले होता है या बीपीएस में होता है। वर्क प्रोफाइल क्या है, कि जो आपका जो नेचर है उसके अनुसार वर्क प्रोफाइल मैच कर रहा है कि नहीं, क्या आप पुलिस लाइन के लिए बने हैं कि नहीं, या फिर उसका जो नेचर है कि आपको पुलिस वाला काम अच्छा लगता है तो जा सकते हैं कि नहीं। सीटों की संख्या क्या है, क्या आपने हो सकता है कि आपने चॉइस के आधार पर कर लिया लेकिन सीटों की संख्या उसमें कम है, तो हो सकता है कि वो पोस्ट ना मिले और उसके जगह पे आपका गलत पोस्ट सिलेक्शन हो जाए। तो ये तमाम मुद्दों के बारे में जानेंगे। और मैंने जब अपना 2 बार बीपीएससी में, जैसे 64th बीपीएससी हो गया, 67th बीपीएससी में हो गया, जब मैंने ये पोस्ट प्रेफरेंस भरा था, तो 64th बीपीएससी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यू के दौरान मेरे पोस्ट प्रेफरेंस से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, ये तमाम मुद्दों को हम लोग जो है 10 से 15 मिनट के अंदर में डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे, ताकि पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपका जो भी ये पोस्ट प्रेफरेंस होता है, इसमें से आप देख सकते हैं कि आपका 60 से 70% जो आपका वेटेज हो जाता है वो इंटरव्यू में भी देखने को मिलता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरा है, हो सकता है कि आपका सारा इंटरव्यू जो 20 से 25 मिनट का हो आपके पोस्ट प्रेफरेंस पे ही चला जाए। तो इन पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से भरना है। उसके अलावा उसकी तैयारी कैसे करना, हर एक पोस्ट का क्या वर्क ऑफ प्रोफाइल होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए जीएस का, बिहार स्पेसिफिक या करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसकी करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है। वहीं जो अभ्यर्थी बिहार दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर साइंस की भी क्लासेस हो रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि कुल कितने पद हैं। तो 70वीं बीपीएससी में जो कुल पदों की अगर बात किया जाए तो 3 तरीके का, अगर विभाग तो 26 विभाग है, लेकिन कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो टोटल 2035 पदों पे नोटिफिकेशन आया था। जिसमें अगर महिलाओं की बात किया जाए तो टोटल, जैसे कि अगर 70वीं बीपीएससी की बात किया जाए तो 70वीं बीपीएससी में जो है इसमें 2017 पोस्ट आए हैं, जिनमें महिलाओं के लिए आपके
630 पद आरक्षित है, 35%। वहीं अगर बात किया जाए CDPO के 12 पोस्ट हैं और वित्तीय प्रशासनिक के 6 पोस्ट हैं, तो इन सभी को मिला दिया जाए तो 2017 + 18 लगभग जो है टोटल 2035 पद आए हैं, जिसमें 6 वित्तीय प्रशासन के हैं और CDPO के अभी आपके ये हैं। आप सबसे पहले ये चार्ट देख सकते हैं। यदि आपके पास ये चार्ट नहीं है तो ये चार्ट को जो है हमारे PDF जो है टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया गया, वहाँ से डाल लीजिएगा। और साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस का जो वीडियो का जो PDF है कि ये आपके वरीयता क्रम क्या है और टॉप 5 वरीयता क्रम क्या है, इसका भी PDF हम हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। इसके बारे में एक एक सीट को डिस्कस करना जो है आपका टाइम की बर्बादी होगी, तो इस टाइम को हम लोग बचाएंगे और 15 से 20 मिनट के अंतर्गत हम लोग जो है 70वीं BPSC के पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित सारे समस्याओं सारे प्रश्नों को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा उस पोस्ट को फोकस करेंगे जिसमें आपको रुतबा हो और बहुत सारा पैसा मिला और शादी में दहेज भी बहुत सारा मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में एक नज़र थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे इसका PDF, इसको एक एक पोस्ट के बारे में 26 विभाग से करके समय की बर्बादी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी, जिसे वरीय उपसमाहर्ता या BS बिहार प्रशासनिक सेवा के नाम से जाना जाता है, 200 पद है और 67 नंबर जो है महिलाओं के लिए। वहीं बात की जब पुलिस उपाधीक्षक की, DSP जिसे कहा जाता है, बिहार पुलिस विभाग है जो गृह विभाग और आरक्षी शाखा से है, 136 है टोटल और महिलाओं के लिए 43 है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं लगभग जो है ये 26 विभाग से 70वीं BPSC में टोटल जो है 2017 पदों पे है वैकेंसी है और जिसमें 630 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें बाल विकास CDPO के 12 और वित्तीय प्रशासनिक के 6 पद हैं। तो इस तरीके से 2035 हो जाता है। इसमें बहुत सारे पद जो हैं लेवल 9 के हैं और लेवल 7 के हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो चयन करेंगे कि अधिकतर क्या करेंगे, वो लेवल 9 के पोस्ट को सबसे ऊपर डाल देंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा करने से, गलती करने से बचिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लेवल 9 के जो आप पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें क्या किया जाए कि उसमें एक पोस्ट हो सकता है कि वो जनरल का पोस्ट हो, या हो सकता है कि 2-3 पोस्ट हो और लेवल 7 में बहुत अच्छे पद हों जिससे बहुत बेहतर हो और आप उसको स्किप कर जाएं। हो सकता है कि आपको वो पोस्ट ना मिले और दिक्कत हो। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक जो है बैलेंस्ड करके हमने ये पोस्ट प्रेफरेंस को तैयार किया है, जो कि बहुत बैलेंस्ड है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बात किया, जब बहुत सारे लोगों के मन में आता है RDO, ग्रामीण विकास विभाग, जिसे पहले BDO बोला जाता था। और आप सभी को पता होगा कि BDO का बहुत बड़ा रुतबा है। जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में रहने, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित है, चूँकि RDO जो है लेवल 9 का पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, इसलिए लोग इसे भरने से कतराते हैं। लेकिन अब आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप सभी को पता होगा कि भारत गाँवों का देश है और गाँव में आत्मा बसती है भारत की। तो जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह कर काम करना चाहते हैं वो RDO यानी BDO को है, हो सकता है तो आप टॉप 10 के अंतर्गत में भी डाल सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस पोस्ट में आपको बहुत काम करने का डाइवर्सिटी सी भी है, बहुत आपको रुतबा भी मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगा। आप सभी, आपको गांव के जो लोग होंगे वो बोलेंगे BDO साहब, BDO बाबू, BDO बाबू, सर 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 करते रहेंगे। तो एक अलग आपको, अगर उनकी समस्याओं को आप सॉल्व करते हैं तो एक अलग तरीके का आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो उसके आधार पर आपका चॉइस क्या है, उसके आधार पर आप कीजिएगा। लेकिन हम फिलहाल एक बैलेंस्ड करके और एक बेहतर जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको दे रहे हैं। 70वीं BPSC का आपको पता होगा कि मेंस का एग्जाम 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच है और 21 से 17 मार्च तक का फॉर्म भर लीजिएगा। अब देख लेते हैं वरीयता क्रम इस प्रकार दिया गया है। पहले स्थान पे जो है आप जो भी कैंडिडेट हैं, आप सबको पता होगा कि बिहार अनुमंडल पदाधिकारी, जो कि बिहार पुलिस सेवा आयोग का है, BPSC का, आप सभी को पता होगा ये सबसे बड़ा पद है। BPSC का थोड़ा बिहार लोक सेवा आयोग का सबसे बड़ा पोस्ट है। कौन है? आपका SDM का। इसके लगभग आप सभी को पता होगा कि 200 पद आए हैं और सबको एक जो प्रशासनिक सेवा का बिहार में जो लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है स्टेट PCS का सबसे बड़ा पद है। और सबकी इच्छा होती है कि हमको इसी पद पे कार्यरत होना है। और जिस कैंडिडेट्स का मन है कि हमको प्रशासनिक सेवा में जाना है वो पहले स्थान पे BAS यानी बिहार अनुमंडल पदाधिकारी को डाले। वहीं दूसरे स्थान पे जो पुलिस सेवा का, जो बिहार लोक सेवा का सर्वोच्च पद है वो है बिहार पुलिस सेवा, पुलिस उपाधीक्षक, जिसे DSP के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कैंडिडेट जिसका रुतबा, बहुत सारे के मन में होगा कि पहले स्थान पे, एक सेकंड, कि पहले स्थान पे वो SDM डाले या पहले स्थान पे वो DSP डाले। तो आपके नेचर के ऊपर, आपके डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सा, अगर पुलिस वाला काम आपको पसंद है, केस सॉल्व करना, लोगों कानून व्यवस्था को लागू करना, अगर ये चीज़ें आपके मन में है तो आप डेफिनेटली जो है क्या कर सकते हैं, DSP की तरफ पहले जा सकते हैं। और जिनका है कि नहीं हमें ऑफिस वर्क के साथ करना है तो आप SDM के साथ पहले स्थान पे जा सकते हैं। तो ये दोनों आपके
शिफ्ट पे है, आपके माइंड पे है कि आप किसको पहले स्थान पे रखना चाहते हैं, एसडीएम को पहले स्थान पे या डीएसपी को पहले स्थान पे रखना चाहते हैं। अगर बात किया जाए अगर प्रमोशन की, तो प्रमोशन की बात किया जाए तो बिहार में जो स्थिति है उसके अनुसार अगर सबसे ज़्यादा प्रमोशन जो होता है पहले ये डीएसपी का ही होता है, उसके बाद आपको एसडीएम का जो प्रशासनिक सेवा में जो प्रमोशन है वो थोड़ा डिले देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पुलिस सेवा में जो बिहार में जो प्रमोशन है ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो आप दोनों में से जो आपको पसंद है पहले स्थान पे आप डाल सकते हैं, या तो बीएएस या फिर बीपीएस यानी एसडीएम या डीएसपी के साथ आप जा सकते हैं पहले दूसरे स्थान पे। वहीं तीसरे स्थान पे क्या रखना है, तो तीसरे स्थान पे आप बिहार वित्त सेवा, जिसे राज्य कर सहयोग सीटीओ के नाम से भी जाना जाता है, राज्य कर आपको सहायक आयुक्त, इसमें क्या है टैक्स का कलेक्शन करना है, बिहार वित्त सेवा के नाम से जाना जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप तीसरा में इसे डाल सकते हैं। वहीं चौथे स्थान पे जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो अगर मुझे भरना है, अगर मैं भरूंगा तो चौथे स्थान पे बिहार शिक्षा सेवा को डालूंगा। और बिहार शिक्षा सेवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी के माध्यम से बहाली हो रहा है, और इसके बाद जो है बिहार शिक्षा सेवा का जो कार्य का दायित्व भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो मेरे अनुसार से आप चौथे स्थान पे बिहार शिक्षा सेवा को ज़रूर डालें। वहीं बात किया जाए कि पाँचवें स्थान पे तो जिला समादेष्टा को आप डाल सकते हैं, जो 5th नंबर पे होना चाहिए। अब ये टॉप 5 है, जरूरी नहीं कि ये ही टॉप 5 है, क्योंकि आगे जो हम लोग जो है डिस्कस किए हैं उसमें टॉप 5 में जो आपको डालने हैं ये चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे पद हैं जो वरीयता क्रम है कि ऐसे रखना है, लेकिन टॉप 5 में आपको अलग देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वही छठे स्थान पे देखा जाए तो अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ये ऐसा जो है बहुत ही अच्छा पद है, ये शांति है, सुकून है। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको वर्कलोड कब देखने को मिलेगा, तो वर्कलोड जो आपको देखने को मिलेगा इसमें वो भी इलेक्शन के समय होगा। जैसे अभी इलेक्शन का समय है तो ये लोग को थोड़ा वर्क ज़्यादा बढ़ जाता, नहीं तो ये बहुत कम काम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 7th नंबर पे आप प्रोबेशन पदाधिकारी को डाल सकते हैं। 8th नंबर पे आप काराधीक्षक यानी जेल सुपरिटेंडेंट को डाल सकते हैं। वहीं बात किया जाए 9th नंबर पे आप अवर निबंधक को डाल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पद है, यहाँ पे दिया गया है। और आपको जब भी डालना है तो एक दफ़ा आप क्या करना है, जो बीपीएससी के द्वारा जो पीडीएफ दिया गया है पूरा पोस्ट का, उसको चार्ट रख कर कीजिएगा। वहीं 10वें नंबर पे बात किया जाए तो सहायक निदेशक विभाग के जो भी पद है आप इसको एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि सहायक निदेशक का जो भी पद होता है ये सब लेवल 9 के पद को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी है उपरोक्त अभी तक जो भी हमने किया सारे पद जो लेवल 9 से संबंधित है। और ये सहायक निदेशक चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, दिव्यांगजन हो, या फिर आपको बाल संरक्षण हो, या कोई भी हो, ये सब ऑफिस का पद होता है। तो ये आपको ऑफिस जॉब पसंद है तो आप इसको और ऊपर भी डाल सकते हैं। वहीं बात किया जाए 12वें नंबर पे तो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी है। वहीं बात किया जाए 13th नंबर पे आपको क्या डालना है, तो ये नियोजन पदाधिकारी, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं, जो भी ज्वाइनिंग से संबंधित जो कुछ भी है, नियोजन पदाधिकारी यानी योजना आयोग की जो भी योजना आया जाएगा लाया जाएगा, ये सारी चीज़ से ये डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पद है। वहीं बात कीजिए 14वें नंबर पे आप चाहे तो सहायक योजना पदाधिकारी को डाल सकते हैं। ये 14 नंबर तक अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है ये 14th नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो 14 नंबर तक जो भी अब तक डिस्कस सब लेवल 9 का है। अब जो है 3 ऐसे पोस्ट को हम लोग करेंगे जो लेवल 7 में है। 2 पोस्ट ऐसे हैं जो लेवल 7 में है, लेकिन उनका रुतबा, उनका जो बहुत बड़ा वर्चस्व है उसको देखेंगे। जैसे आप 15वें नंबर पे आप चाहें तो आप आरडीओ, जिसे पहले बीडीओ के नाम से जाना जाता था, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, जिसका आप सभी को पता होगा अच्छा खासा इस बार सीट भी आया है, तो आप 15वें नंबर पे आप डाल सकते हैं। अगर जिनको पहले मैंने बताया, अगर जो व्यक्ति को अगर चाहिए कि हम गांव में रहकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, जिस तरीके से आईएएस होता है, आप जिला पे डीएम जिला स्तर पे मालिक है, उनका बहुत बड़ा वर्चस्व होता है, उसी तरीके से अनुमंडल लेवल पे एसडीएम का होता है, और उसी तरीके से आपको जो है प्रखंड लेवल पे बीडीओ का होता है, जिसे आरडीओ, पहले बीडीओ के पद पे नियुक्ति होती थी, अब एक प्रमोशन के बाद आपको आरडीओ से बीडीओ बनाया जाएगा, यानी अब आरडीओ के पद पे नियुक्ति की जाती है। तो आप चाहे तो अंडर 10 में, टॉप 10 में भी आप इस चीज़ को डाल सकते हैं। ये आपके सोच पे डिपेंड है कि आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहकर लोगों के साथ काम करना है, और यहाँ पे बहुत आपको काम भी मिलेगा, लोगों से सम्मान भी मिलेगा। अगर आप शादी करने जाते तो दहेज भी खूब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि लड़की वाले यही बोलेंगे लड़का क्या है, तो लड़का वीडियो है, तो उस स्थिति में आपको दहेज भी अथाह मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत कुछ आपको मिल सकता है आरडीओ वाले पोस्ट पे। आप चाहे तो इसको रख सकते हैं। वहीं अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको, अगर आपको जो शहरी क्षेत्र में रहना चाहते हैं, जो शहरी पृष्ठभूमि में, जो शहरी क्षेत्र में रहना चाहते हैं, वो नगर कार्यपालक पदाधिकारी, जिसे एमईओ के नाम से जाना जाता है, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और अब जो है इस पोस्ट की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि बिहार में शहरीकरण भी बढ़ रहा है, तो लोगों के द्वारा जो है इस पोस्ट को जो है
बहुत सारे लेवल 9 के ऐसे पद हैं उनसे पहले भी इसको डाला जाता है। तो आप या तो दोनों में 15-16 में से कोई भी आगे पीछे आप कर इसे डाल सकते हैं नगर कार्यपालिका पदाधिकारी के। ये दोनों जो अभी तक हमने अब तक 14 जो ऊपर डिस्कस किए थे लेवल 7 के 9 के पद थे। अब जो ये दोनों थे सिर्फ ग्रामीण विकास पदाधिकारी, नगर कार्यपालिका, ये दोनों जो है आपके किसके लेवल 7 के थे। अब एक पदाधिकारी ये लेवल 9 का है। वहीं सहायक निबंधक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पद है, ये भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है 19 नंबर पे आप देख सकते हैं राजस्व आरओ, राजस्व अधिकारी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जो भी जाति आवासीय और भी इनका काम है, रेवेन्यू कलेक्ट करना इनका मूल काम होता है। लेकिन जो आप जाति आवासीय या फिर जो कुछ भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तब देखते हैं वहाँ पे सिग्नेचर रहता है राजस्व अधिकारी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पद है और ये भी पद का जो है अभी जो है बहुत वर्चस्व बढ़ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इसको और ऊपर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर 20वें नंबर पर देखा जाए कि 20वें नंबर पे आप क्या डाल सकते हैं, तो 20 नंबर पे जो है जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पद है। वहीं 21 नंबर पे जो है सहायक निबंधक बाल संरक्षक, ये जो आप देख सकते हैं जो भी दोनों पद है ये लेवल 9 का है। ये दोनों लेवल 9 पे 20-21 जो भी है ये हमने डिस्कस किया, ये लेवल 9 से संबंधित है। वहीं आपूर्ति निरीक्षक ये लेवल 7 का पद है और ये आपूर्ति निरीक्षक जो सप्लाई इंस्पेक्टर कहा जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पद है। वहीं नेक्स्ट 23 नंबर पे है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 में रख सकते हैं। वहीं बात है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे 24 में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो ये 3 है, ये 3 को आप चाहे किसी को भी आगे पीछे ऊपर नीचे कर ले, लेकिन ये 3 को लास्ट में ही रहने दीजिएगा। और जो 27 नंबर है तो 27 नंबर पे सबसे लास्ट में, क्योंकि ये प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी जो कि क्या है लेवल 6 का पद है, तो ये कुछ खास नहीं, तो उसको 27 पे ही रहने दीजिएगा। तो 24वां नंबर पे आपको क्या डालना है, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी। 26 नंबर पे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और लास्ट में आपको जो देना है ये डालना है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जो थर्ड पॉइंट हमारा था कि टॉप 5 प्रेफरेंस हमारा क्या हो सकता है। टॉप 5 70वीं बीपीएससी के लिए टॉप 5 प्रेफरेंस आपका क्या हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका इंटरव्यू का हमने स्टार्टिंग में बताया 60 से 70% वेटेज कवर कर लेगा। अगर आपने इस पे जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आपने रखा है उसको आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर आप कहें तो जितने भी अभी 26 डिपार्टमेंट हमने किया उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी डिपार्टमेंट है उसका प्रमोशन क्या, उसका कार्य क्या है, सबके बारे में बोलिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हायरार्की भी कर देंगे कि पूछा जाता है, उसका एक एक वीडियो लाके बना देंगे, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा, इंटरव्यू के समय पूछे जाते हैं। तो टॉप 5 प्रेफरेंस अगर बात किया जाए 70वीं बीपीएससी के लिए क्या होगा, तो पहले स्थान पे आप जिन्हें प्रशासनिक सेवा पसंद है वो डेफिनेटली जो है एसडीएम यानी बिहार अनुमंडल पदाधिकारी यानी बीएएस को ही फिलअप करेंगे। जो जिन्हें पुलिस सेवा पसंद है वो डीएसपी यानी बिहार पुलिस सेवा को करें। अगर नहीं, जिन्हें जो आगे पीछे नहीं, पहले या दूसरे स्थान पे ये दोनों का कर सकते हैं। तो पहला दूसरा स्थान पे या तो आप एसडीएम या डीएसपी को डालें। वहीं तीसरे स्थान पे अगर आप चाहते हैं तो वित्त सेवा या आप शिक्षा सेवा को डाल सकते हैं, क्योंकि ये लेवल 9 का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त सेवा में भी बहुत अच्छा काम है, रुतबा है, गाड़ी है, सब कुछ है। बिहार शिक्षा सेवा में बहुत बड़ा काम है, तो आप चाहें तो ये 3 या 4 में से दोनों आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। 5वां नंबर पे आप मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा प्रेफरेंस अगर हम भरेंगे तो हम यही भरेंगे कि ये 5 हमारा होना चाहिए, कि इसी के क्रम पे होना चाहिए। तो चौथे स्थान पे, पहले स्थान पे एसडीएम, दूसरे स्थान पे जो होगा ये पुलिस उपाधीक्षक होगा यानी डीएसपी होगा, तीसरे स्थान पे आप बिहार वित्त सेवा के साथ जा सकते हैं, चौथे स्थान पे बिहार शिक्षा सेवा, 5वें स्थान नंबर पे जॉब चाहे तो अवर निर्वाचन पदाधिकारी। ये बहुत शांति सुकून का जॉब है। आपको 5 साल में जब इलेक्शन होगा उसी वक्त आपको ये थोड़ा ज़्यादा बर्डन देखने को मिलेगा, नहीं तो शांति प्रिय जॉब है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। 6ठे स्थान पे जो है जिला समादेष्टा को, यानी कि टॉप 5 आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पोस्ट प्रेफरेंस को दे सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि किसी व्यक्ति को आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहकर काम करने का मन कर रहा है तो आप टॉप 10 के अंतर्गत में आरडीओ के पोस्ट को भी फिलअप कर सकते हैं। तो अब तक आप देख सकते हैं हमने बताया था कि 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, सभी पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है कि हाँ कुल कितने पद है 70वीं बीपीएससी के लिए, कितने पद जो तो ओवरऑल प्रेफरेंस क्या हो सकता है, टॉप 5 प्रेफरेंस क्या हो सकता है। अब ये जो ही प्रेफरेंस है उसमें हमने प्रमोशन को ही बताया, उसके वर्क प्रोफाइल को भी बहुत ही कम समय में बता दी, सारी चीज़ों को बता दिया कि आगे तैयारी करने का क्या। महिलाओं के लिए अगर बात किया जाए कि लड़कियों के लिए क्या हो सकता है टॉप 5 प्रेफरेंस, तो लड़कियों के लिए जो अगर टॉप 5 प्रेफरेंस अगर लड़कियों की बात किया जाए तो लड़की के लिए जो टॉप 5 जो होगा उसमें उनके लिए एसडीएम हो जाएगा पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे अगर उन्हें बहुत शौक है तो
डीएसपी को डाल सकते हैं, नहीं तो उनके लिए तीसरे स्थान पे है आपका बिहार वित्त सेवा, चौथे स्थान पे बिहार शिक्षा सेवा और पांचवें स्थान पे अवर निर्वाचन पदाधिकारी। तो ये टॉप 5 जो प्रायिकता जो दिया गया है, ये प्रेफरेंस जो दिया गया, आप लड़की हो या लड़का कोई भी हो, किसी भी हो, तैयारी करना चाहे कुछ भी, तो टॉप 5 इस प्रेफरेंस को आप डाल सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा और बहुत मजा आएगा। आपके जो डाइवर्सिटी चाहिए, चाहे जो कुछ भी वर्क प्रोफाइल, सेटिस्फैक्शन, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात किया जाए 71वीं बीपीएससी में ऐसा बताया जा रहा है कि 1000 से प्लस यानी कि 1200 से 1300 के आसपास पद आने वाले हैं। उसके अलावा बिहार में देख सकते हैं, बिहार लाइब्रेरियन के 7000 से अधिक पदों वैकेंसी आने वाले, बिहार दरोगा के वैकेंसी आने वाले, असिस्टेंट इंजीनियर के पदों वैकेंसी, TRE 4 की वैकेंसी लगभग 1 लाख आने वाली है। उसके अलावा बिहार सचिवालय के वैकेंसी आने वाला है, बिहार SSC इंटर स्तरीय एग्जाम होने वाला है, बिहार बिजली विभाग का एग्जाम होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को आप तैयारी करना चाह रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी एग्जाम्स की पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है। 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के क्लासेस हो रहे हैं। उसके अलावा जो बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की क्लासेस हो रही हैं, तो बहुत ही जो हो रहा है बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। इस पर आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तैयारी कराई जाती है। अगर आप बोलिएगा तो जितने भी पद हैं 26, इसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा, DSP और भी बहुत सारे, उन सब के अधिकांश का बोलिएगा तो सारे के वर्क प्रोफाइल को ला दिया जाएगा। और बहुत जल्द एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए एसए, इन सब के लिए क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी के पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हो गए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें, वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।